मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो आज जो टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल है। ये है मोमेंट के बारे में। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, एक माइक की वायर है वो लगा ले। ओके, साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है? ओके, तो आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मोमेंट। देखिए, अभी तक जो हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा वो सब कुछ बैलेंसिंग जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे कोप्लेनर और हमारे पास प्लस कंकरंट फोर्सेस की। कंकरंट फोर्सेस का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा था सब कुछ एक ही पॉइंट से, सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे थे। यहां पे जब एक पॉइंट से कोई फोर्सेस स्टार्ट होते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं आता मोमेंट का। देखिए, हमारे पास फोर्स की बैलेंसिंग है और दूसरा है मोमेंट की बैलेंसिंग। बात समझ रहे हैं? हमारे पास जब एक पॉइंट पर फोर्स लगता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि इस तरह से एक बॉक्स को आप खींच रहे हो, इस बॉक्स को आप खींच रहे हो इसी पॉइंट से, तो ये घूमेगा नहीं, खींचा जाएगा, घूमेगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसको दूर दूर करता हूं, इस पॉइंट को मैं लाता हूं यहां पर और इस पॉइंट को मान लीजिए मैं लाता हूं यहां पर, ओके, और इस पॉइंट को ला देता हूं कहीं दूसरी तरफ ले जाता हूं इसको, मान लीजिए, जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको थोड़ा साइड करके देखता हूं जी। तो मैं इसको, ये देखिए, इसको मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर कहीं कर देता हूं। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हो गया कि हमारे पास मोमेंट एक्ट होने स्टार्ट हो गया, ये चीज घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको पकड़ के यहां से खींचूंगा तो ये घूम जाएगा। अभी ये इसी तरह से है, जैसे मान लीजिए मैं इस बुक को पकड़ के ऐसे खींच रहा था एक ही पॉइंट से, तो ये घूम नहीं रही थी। जैसे ही मैंने इस तरह से पॉइंट बदल दिया तो ये ऐसे फोर्स लग गया और ये घूम गई, ऐसे देखिए। तो ये मोमेंट एक्ट हो गया और जैसे ही मोमेंट एक्ट होता है वहीं पे नई चीजें सामने हमारे आने लग जाती हैं। देखिए, हमने जब भी पहले किया वो सारा का सारा कोप्लेनर कंकरंट फोर्सेस के लिए एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे, जैसे ही हमने पॉइंट बदले वहां पे मोमेंट एक्ट हो गया। अब ये मोमेंट जो है वो आपको दुनिया में हर एक पॉइंट पर देखने को मिलेगा। अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही कि सर मुझे मोमेंट दिख नहीं रहा, मुझे फोर्स नहीं दिख रहा, तो आपका फायदा ही नहीं है मेरे पास पढ़ने का। मेरे पास पढ़ने का आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि आपको इंजीनियरिंग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी आपके रोजमर्रा की जिंदगी में। जितने भी जिंदगी में आप कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इवन मोमेंट भी लगा रहे हैं। आप चाहे दरवाजा खोल रहे हैं, आप लैपटॉप ओपन कर रहे हैं, आप कॉपी ओपन कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसा जो फोर्स जो है एक पॉइंट से हट के लग रहा है, वहीं पर मोमेंट एक्ट हो जाता है। जो मोमेंट है वो हमारे पास दो तरह से चीजों को असर करेगा। इसमें करेगा कि फोर्स जो है वो बॉडी पे एक्ट करेगा, तो क्या कर सकता है? बॉडी इज डिस्प्लेस लेटरली। लेटरली मतलब ऐसे साइड से हिल जाएगी, साइड से हिल जाएगी, या बॉडी रोटेट करेगी एक पॉइंट या एक्सिस के अबाउट। या तो वो लेटरली ऐसे हिल जाएगी या वो इवन रोटेट भी कर सकती है। ओके, तो ये दो काम हमारे हो सकते हैं, तो हम इसको मोमेंट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट पैदा कर दे, कुछ भी इफेक्ट पैदा कर दे टर्निंग, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोमेंट कहेंगे। ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स मैथमेटिकली द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब मेरे पास क्या है? मान लीजिए यहां पर एक कोई भी चीज पड़ी है, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है, और यहां पर मैं कहता हूं कि एक पॉइंट पे ये फिक्स है, ऐसे है। अगर मैं यहां पर फोर्स लगाता हूं तो मेरे पास ये जो मोमेंट है वो क्या बन जाएगा? ये फोर्स, यहां का ये फोर्स, और जहां से लेके हमारे पास हिंज पॉइंट का डिस्टेंस है, ये फोर्स और हिंज पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो, ये डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये F इंटू डी जो है वो क्या बन जाएगा? मोमेंट बन जाएगा। मोमेंट
बन जाएगा। अब मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, सुनिए। अगर मैं कहता हूं कि नहीं सर मेरा जो बॉडी है वो इस तरह से है, यहां पर है, और मेरा जो फोर्स लग रहा है वो किसी एक एंगल पे इस तरह से लग रहा है, ये देखिए यहां पे लग रहा है, तो अब मैं क्या कहूं कि मैं कहूंगा इस तरह से, क्या ये पॉइंट और ये डिस्टेंस, ऐसे मैं अगर कहूं कि मैं कह दूं नहीं सर ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ऐसे नहीं होगा। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, हमें एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। फोर्स और डिस्टेंस, जो पॉइंट ऑफ हिंज है जहां से कोई बॉडी मूव कर सकती है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये मोमेंट नहीं है। तो मुझे इस तरह से अगर 90 डिग्री पे नहीं ले रहे तो मोमेंट नहीं है, ये याद रखें। हमें हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना होता है। तो हम करेंगे क्या, हम ये कर सकते हैं कि हम ये इसके कंपोनेंट बना सकते हैं। अगर हम कंपोनेंट बनाना चाहे कि इसका कंपोनेंट इस तरफ, इसका कंपोनेंट इस तरफ, लेटर ऑन हम समझेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि हम मोमेंट क्या है। अभी आपके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा, अभी हम सिर्फ मोमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि मोमेंट होता क्या है। तो हमारे पास जो है मोमेंट है वो डिपेंड किस पे करेगा, तो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पॉइंट ऑफ द लाइन अबाउट विच मोमेंट इज टू बी टेकन। मतलब हमारे पास इसको कैसे देखेंगे, हमारे पास ये दो चीजें तो है, इसमें दो चीजें हैं क्या, एक तो है फोर्स कहां लग रही है, मान लीजिए मैं यहां लगा देता हूं, और ये हिंज पॉइंट जो है वो मैं मान लेता हूं ये वाला, तो मेरे पास ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा, ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, और इसमें ये होगा d और ये होगा f। तो हमारे दो ही चीजें मैटर करती है, क्या, फोर्स कितना है और डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये दोनों चीजें मैटर करेंगी। जितना ज्यादा फोर्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा मोमेंट बढ़ेगा, जितने ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा मोमेंट बढ़ेगा, मोमेंट बढ़ेगा। मतलब दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंट हमारा। अब देखिए टाइप ऑफ मोमेंट। अब मोमेंट जो है दो प्रकार का हो सकता है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर मैं इसको पकड़ के इस तरह से और सेंटर पॉइंट इसका यहां पे बना देता हूं, यहां पे मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए जस्ट होल्ड ऑन, हाँ ठीक है, यहां पर मैं बना देता हूं इसका पॉइंट, हिंज पॉइंट यहां बना देता हूं, और फोर्स जो है मैं लगाता हूं यहां पर इस तरह से। तो ये क्या घूमेगा, ये हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, ये हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरह से, ये देखो। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट, मोमेंट। ओके, और मैं अगर कहूं कि मेरे पास इस तरह से वही बॉडी है, हमारे पास बॉडी वही है इस तरह से, और मेरे पास क्या है, फोर्स अब ऊपर से नहीं आ रहा, हम फोर्स जो है वो नीचे से लगा रहे हैं। मान लीजिए मैं हिंज पॉइंट इस तरह मान लेता हूं, और मेरे पास फोर्स जो है वो नीचे से एक्ट कर रहा है, यहां से एक्ट कर रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये अब क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये इस तरह से घूम जाएगा। ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाएगा, मोमेंट कहलाएगा। तो दो तरह के मोमेंट हमारे पास आ जाते हैं। अभी एक ही काम कीजिए, मोमेंट को देखिए, इधर उधर देखते जाइए, चाहे आप कॉपी ओपन कीजिए, आप चाहे कोई भी चीज उठाइए, आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कि आप सिर्फ मोमेंट और फोर्स के साथ खेल रहे हो और कुछ नहीं हो रहा दुनिया में, आप सारे सब तरफ यही कर रहे हो। अब देखो क्लॉकवाइज मोमेंट को आप कुछ भी, आपकी मर्जी है, ये एक नोटेशन है। आप क्लॉकवाइज मोमेंट को प्लस लेना चाहें तो पॉजिटिव लीजिए, आप नेगेटिव लेना चाहे तो नेगेटिव लीजिए, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो इसको नेगेटिव मान लूंगा, अगर इसको नेगेटिव मानूंगा तो इसको पॉजिटिव मान लूंगा। तो मेरी मर्जी है, इसको कुछ मर्जी मान सकता हूं मैं। तो ये एक नोटेशन होती है कि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानेंगे, अगर क्लॉकवाइज नेगेटिव मान रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानेंगे। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा। अब जो क्लॉकवाइज मोमेंट है तो हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी
एंटी क्लॉकवाइज की डेफिनेशन, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेगा, ये इसकी डेफिनेशन है। अब रिजल्टेंट मोमेंट क्या है? देखिए रिजल्टेंट मोमेंट का क्या है कि ये एक्चुअली में उसके ऊपर क्या रिजल्टेंट मोमेंट रहेगा। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं, फिर आपको इसका रिजल्टेंट मोमेंट की बात आपको समझ आ जाएगी कि ये रिजल्टेंट मोमेंट होता क्या है। देखिए इस तरह से एक ना दरवाजा है, आप समझते हो, दरवाजा गेट है, और आपके पास जो गेट है उसको, दरवाजे को दो भाई हैं, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, एक है बड़ा भाई एक है छोटा भाई। अब दोनों ने फोर्स लगाना स्टार्ट किया कि एक बाहर से एक अंदर से, लड़ाई हो जाती है कई बार, मैं रूम में घुसना चाहता हूं, दूसरा कहता है नहीं रूम में घुसने दूंगा। तो हमारे पास इस तरह से एक गेट है, मान लीजिए ये गेट है, लीजिए। अब क्या करते हैं, ये इसका हिंज पॉइंट है, ये इसका हिंज पॉइंट है, यहाँ पे ये हिंज लगे होते हैं, हिंजेस जिसके अराउंड ये घूमता है, ये हिंजेस लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से मैं बना देता हूं कि ये हिंजेस हैं। अब मेरी फोर्स जो लग रही है वो इस तरफ से जो लग रही है, इस तरफ से जो लग रही है, ये यहां पर लग रही है, ये मैं बना देता हूं कि इस तरह से लग रही है, इस तरफ। अब ये 2D और 3D का यही पंगा हो जाता है, जब आप एक्चुअल में बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के देखते हो तब समझ आता है। अभी ये 2D फिगर बन रही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, 2D फिगर बन रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, एक लगाऊंगा उधर से, इधर से, देखो इधर से। अब ये प्रॉब्लम यहां पे आएगी क्योंकि ये दरवाजा सामने से देख रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि ऊपर से देखते हैं। ऐसे करते हैं हम, क्या करेंगे, इसको ऊपर से देखेंगे। ऊपर से देखने का मतलब ऐसे, मेरा दरवाजा ऊपर से देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे हिंज पॉइंट है, ये रहा हिंज पॉइंट। अब जो फोर्स लग रही है वो लग रही है यहां पर, और एक फोर्स लग रही है यहां पर, एक फोर्स लग रही है यहां पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके बनाता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। ये यहां पर फोर्स लग रही है और दूसरी फोर्स लग रही है यहां पर। अब ये जो हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये हम समझेंगे किस तरह से हमारे पास है। और ये डिस्टेंस है, और ये भी हमारा हिंज पॉइंट से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ओके, बात समझ रहे हो? ये देखिए, इसका कलर भी हम दूसरा कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन जी। तो इसका फोर्स का कलर ब्लैक, ये हो गया। अब मेरे पास अगर देखोगे तो ये वाला फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, ये वाला फोर्स इसको इस तरफ घुमा रहा है। कैसे? क्लॉकवाइज। और ये वाला किस तरफ घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये किस तरफ घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मेरे पास ये है फोर्स, मान लीजिए 100 न्यूटन, और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, फोर्स हमारी 100 न्यूटन। ये डिस्टेंस मान लीजिए 3 मीटर, और ये फोर्स है मान लीजिए 200 न्यूटन, और ये फोर्स जो, ये डिस्टेंस जो है वो है मान लीजिए 2 मीटर। अब मेरे पास अगर इसको, दरवाजे को आप देखोगे कि कौन खोल पाएगा, किस तरफ खुलेगा ये, तो सिंपल सी बात है कि रिजल्टेंट मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट मोमेंट तो ये कैसे निकलेगा कि एक मेरे पास हो क्लॉकवाइज मोमेंट और दूसरी हो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मैं लिख देता हूं कि क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, मैं, मेरी मर्जी है ना, तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं नेगेटिव मान रहा हूं, आपकी मर्जी, आप प्लस माने आप माइनस माने, आपकी मर्जी है। अब मैं क्या करूंगा कि क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इन दोनों को हम इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट, देखो मैंने नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हम ले रहे हैं, हम इसलिए मैं क्या करता हूं, एक बार मान लीजिए तो प्लस लिख देता हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा तो बाद में वो नेगेटिव हो ही जाएगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट देखता हूं मैं, क्लॉकवाइज है 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, तो ये क्या है, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज, और कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज। और माइनस में क्या आएगा, 200 इंटू 2, ये देखो कैसे घुमा रहा है, ये वाला फोर्स कैसे घुमा रहा है, 200 इंटू 2, तो ये है 200 इंटू 2। तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 300 प्लस में, और ये आ गया माइनस में 400। तो माइनस में क्या आ गया मेरे पास, माइनस में 100,
और न्यूटन मीटर साथ में। न्यूटन मीटर क्यों? न्यूटन फोर्स का और मीटर डिस्टेंस। तो ये 100 न्यूटन मीटर माइनस में, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाला जीत जाएगा। 100 न्यूटन मीटर से ये दरवाजा ऊपर की ओर खुल जाएगा। तो मेरी जीत किसकी होगी? इस भाई की जीत होगी, और ये 100 न्यूटन मीटर के मोमेंट से इसको घुमा देगा और ये जीत जाएगा। सो रिजल्टेंट मोमेंट हमारी ये निकलती है, रिजल्टेंट मोमेंट हमारी ये निकलती है कि भाई साहब ये वाला बंदा जीत जाएगा, ये वाला बंदा हमारा जीत जाएगा। तो हमें इस तरह से रिजल्टेंट मोमेंट को समझना है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि हमारे पास एक आता है कंडीशन इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम में हमने क्या करना है? इक्विलिब्रियम में हमारे पास होना चाहिए कि कोई भी जीते ना तो क्लॉकवाइज जीते और ना ही एंटी क्लॉकवाइज जीते, ना तो क्लॉकवाइज जीते और ना एंटी क्लॉकवाइज जीते। इसका मतलब क्या है? जो रिजल्टेंट मोमेंट है इट शुड बी जीरो। रिजल्टेंट मोमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो है रिजल्टेंट मोमेंट हम निकालते हैं, रिजल्टेंट मोमेंट। तो वो कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट मोमेंट अभी हमने सीखा कैसे निकालते हैं। हम निकालते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को। अगर मेरे पास कोई दरवाजा इस तरह से है और मैं कहता हूं कि आपने यहां पे हिंज पॉइंट रखा, एक तरफ से हमारे पास मान लीजिए फोर्स आया, किसी पानी का, हवा का, जिसका भी, इस तरफ से फोर्स आया, इस तरफ से फोर्स आया, ये आ गया, और इस फोर्स को हमें बैलेंस करना है, इस फोर्स को हमें बैलेंस करना है दूसरी तरफ से। तो मैं दूसरी तरफ से यहां पे फोर्स लगाता हूं, मान लीजिए यहां पर, ओके, और इसका फोर्स जो है वो इस कलर से हम दिखा देते हैं। और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये देखिए, ये डिस्टेंस जो है यहां तक का, ये हिंज पॉइंट से, ये हिंज पॉइंट से, और हिंज पॉइंट से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये होगा, हमारा ये होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास मान लीजिए ये है 100 न्यूटन का, और ये डिस्टेंस है 4 मीटर, और ये फोर्स जो है वो है मान लीजिए 200 न्यूटन की, और ये है 2 मीटर का डिस्टेंस। अब मेरे पास देखो क्लॉकवाइज कौन सा है? ये है क्लॉकवाइज मोमेंट और ये है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो क्या होगा? 100 इंटू 4, तो ये पॉजिटिव में, पॉजिटिव में क्यों? क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो माइनस में 200 इंटू 2, तो ये क्या हो गया? प्लस में 400, और ये हो गया माइनस में 400। सो इट इज 0 न्यूटन मीटर। इट मींस इट इज इन इक्विलिब्रियम, ये अभी इक्विलिब्रियम है। सो दिस सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये घूमेगा ही नहीं, आप उधर से जोर लगाओ, ये उधर से जोर लगाएगा, लेकिन दोनों ही जीत नहीं पाएंगे, दोनों एक जगह पर ही रुके रहेंगे। ये वाली फोर्सेस को इधर दबा रही है, ये वाली फोर्स इधर दबा रही है, लेकिन कोई भी नहीं जीत रहा। तो मोमेंट जो है उनकी कोई भी जीत नहीं होगी। रिजल्टेंट मोमेंट जो होगा वो जीरो आएगा, रिजल्टेंट मोमेंट जो है वो जीरो आएगा। या आप ये कहते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल हो गए। इससे ज्यादा आसान क्या है कि हम अगर देखना चाहें कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम और क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल कर दीजिए, क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल कर दीजिए, दैट्स इट। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम कहेंगे ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये आप कहोगे सर ये लगाते कहां है?
इसकी जरूरत पड़ती है, ये क्या क्लॉकवाइज, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, जरूरत कहां पड़ती है? जब मान लीजिए आप डैम का दरवाजा बना रहे हैं, कहीं पे कोई दरवाजा है कि उस तरफ से फोर्स जो आएगा उसको आपको बैलेंस करना है, तो इस तरफ से फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? हर जगह होता है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप देखना चाहते हो कि आप बैलेंसिंग करना चाहते हो, बैलेंसिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज के अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एग्जैक्ट लगाना पड़ेगा। हमें ये पढ़ना ही हो पड़ रहा है। अगर हम कहें तो ये कहां है, इवन बड़े बड़े डैम्स के दरवाजे जो बनते हैं वो इसलिए हम बना पाते हैं क्योंकि हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बराबर कर रखा है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मान लीजिए ये एक गेट है, ये एक मान लीजिए ये एक गेट है इस तरह से, और ओके, और इसके इस तरफ सारे पानी है, यहां पे इस तरफ जो है वो सारा पानी है। पानी जो है वो दरवाजे को खोल सकता है, दरवाजे को खोल सकता है, और ये दरवाजा खोल सकता है इस तरह से, ये इस तरह से दरवाजा खोल सकता है, ये हिंज पॉइंट है इसके। तो हमारा ये फोर्स इस तरफ से, पानी का फोर्स इस तरफ से लगेगा, हम इस तरफ से कितना फोर्स लगाएं ताकि ये मोमेंट की बैलेंसिंग हो सके, कितने डिस्टेंस पर कितना फोर्स लगाएं ताकि मोमेंट की बैलेंसिंग हो सके। इतना सा अगर आपको समझ आ गया, इसीलिए जो अप्लाइड मैकेनिक्स के पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं, अगर आपने वो भी देखे हैं, ये भी देखे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी भी ऐसा मौका आएगा कि आपको ये चीज समझ ना आए। इतना जोर क्यों देता हूं? आप में से कुछ बच्चे सोचें कि सर इस ऐसी चीजों पे आप जोर क्यों दे रहे हो, और सच में बताता हूं कि जिस दिन डिप्लोमा तो हो चुका था, मेरा डिप्लोमा हो चुका था, डिप्लोमा तो ये पता ही नहीं लगा क्या था, हवा ऊपर से निकल गया। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड ही ऐसे, मोमेंट, टेक द मोमेंट अबाउट दीज एक्सिस, ये टेक द मोमेंट अबाउट दीज पॉइंट्स, हमें पता ही नहीं लगा। ये जिस दिन पता लगा उसके बाद इंजीनियरिंग आसान लगने लग गई, इतना आसान, आप हैरान हो जाओगे। आप जब अब आंखें खोल के दुनिया को देखोगे तो हर चीज में आपको फोर्स और मोमेंट, फोर्स और मोमेंट, फोर्स और मोमेंट, हैरान होके परेशान भी हो जाओगे, इतना कुछ था और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चलिए ओके, चलिए आगे। ठीक है, हमारे पास ये सारे पॉइंट जो है मैंने आपको बताए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम में हम लाना चाहते हैं, तो वो सब कुछ दोबारा वो है, जो थ्योरी है वो लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताई वही थ्योरी यहां पर लिखी हुई है। ओके, कि किस तरह से होता है। अब हमारे पास आता है कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, कि इसकी एप्लीकेशन कहां है सर, कहां पर हमें देखने को मिल सकता है? आप ये पूछिए कहां नहीं देखने को मिल सकता है। एक्चुअली हमें ये बोलना चाहिए कहां नहीं है, हर जगह है। आप कोई भी लीवर बनाएं, लीवर किसी भी तरह का हो, लीवर बड़ी जबरदस्त चीज है। देखो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप में से जो भी बच्चा मेरी रिकॉर्डिंग देखता है, आपको एक उसमें फिजिक्स में वीडियोस है यूरेका, यूरेका, इसको हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, इसको देख लीजिए, यूरेका फिजिक्स। ये मेरी वीडियोस जो हैं ऐप के अंदर अवेलेबल हैं, आप देखोगे आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स सब कुछ समझ आने लग जाएगा। आपको लगेगा कि इतना आसान था यार, और मैं इतना मुश्किल मान रहा था इसको। देखिए, उसके बाद है लीवर के बाद कॉमन स्टील यार्ड, लीवर सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, रिएक्शन ढूंढने के लिए बीम, कैसे बीम में कैसे रिएक्शंस होंगी, स्लैब्स में कैसे होंगी, ट्रसेस में कैसे होंगी, ये सब कुछ करने के लिए हमें इनको पढ़ना पड़ता है, मोमेंट्स को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आ जाता है कि लीवर। अब लीवर जो है वो आज का नहीं है, मतलब आप कहते हो 200 BC पहले इन्होंने ये लीवर के बारे में ज्ञान आ गया था इनको, कि लीवर नाम की कोई चीज है, बनाई जा सकती है। लीवर हमारे पास बड़ी जबरदस्त चीज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक लीवर किस तरह से यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से। देखो, मोमेंट की बैलेंसिंग जिस दिन आपको खेल खेलने आ गए, आप मजे लेते हो। जैसे सच में मैं बच्चों के साथ खेलता हूं तो पार्क लेके जाता हूं, छोटे बच्चे को दूर बिठाता हूं, बड़े बच्चे को पास बैठाता हूं, बैलेंस कर देता हूं, वो हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। उनको पता नहीं, बेचारों को, बच्चों को अभी पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैं करता हूं ये इस तरह से, एक ये गेम खेलता हूं बच्चों के साथ ऐसी,
ये हमारा फलक्रम है। फलक्रम क्या है? जिसके अबाउट कोई चीज रोटेट कर सकती है, जिसके अबाउट कोई चीज रोटेट कर सकती है उसको हम फलक्रम बोल देते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, इसको बिल्कुल सेंटर में कोशिश कर रहा हूं बनाने की। चलिए, ऑलमोस्ट सेंटर में है। चलिए, हमारे पास क्या है? देखिए, फोर्स की बैलेंसिंग का खेल है और कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूं, जानबूझ के एक छोटे बच्चे को यहां बिठा देता हूं दूर, और बड़े बच्चे को बिठा देता हूं पास। इस तरह से बड़े बच्चे को इस तरह से पास बिठा देता हूं और कहता हूं देखिए सर, बैलेंसिंग है हमारे पास। बैलेंसिंग हो जाती है और बच्चे हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हो गया? उनको क्या पता कि डिस्टेंस का खेल खेला है और कुछ नहीं खेला। ये भी एक तरह का लीवर है जिसके अंदर क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल हो रही है और कुछ नहीं। अब छोटे बच्चे का वेट मान लीजिए 10 किलोग्राम है, लेकिन मैं न्यूटन में मान रहा हूं, मान लीजिए न्यूटन में 10 न्यूटन, और इसका है मान लीजिए मैं कहता हूं 30 किलो का बच्चा है, 30 किलो का बच्चा है, 30 न्यूटन मान रहा हूं इसको। ये डिस्टेंस 1 मीटर पे बिठा देता हूं, मान लीजिए मैं इसको 1 मीटर पे बिठा देता हूं, और ये मान लेता हूं कि ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे बिठा देता हूं इसको, 3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो मेरे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल करने हैं और कुछ नहीं करना। इक्विलिब्रियम में हमने लाना है, इसको बराबर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल करना पड़ेगा। दैट्स इट, बस। क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सी है इसके अंदर? ये छोटा बच्चा क्लॉकवाइज घुमा रहा है, 10 इंटू 3, तो 10 इंटू 3 का ये लगा रहा है मोमेंट, और यहां पे मोमेंट जो लगा रहा है वो लगा रहा है ये 30 इंटू 1, तो 30 इंटू 1, तो दोनों हो गया 30, तो 30 न्यूटन मीटर और 30 न्यूटन मीटर दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। ये झूला ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ये आप चाहे खेल खेल के देख लेना बच्चों के साथ। ये हमारा एक तरह का लीवर है, लीवर है जहां पर कम भार से ज्यादा भार उठा रहे हो। आप 10 किलोग्राम से 30 किलोग्राम उठा रहे हो, 3 गुना एडवांटेज मिल रहा है आपको। और जिस दिन ये चीज समझ आई उसके बाद इंसान ने बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई जो लीवर के बेस पे है। लीवर के बेस पे बहुत सारी चीजें बना ली। लीवर क्या है? लीवर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अ लीवर में बी डिफाइंड एज अ रिजिड बार। ये एक रिजिड बार है जो खुद चेंज नहीं होगी, स्ट्रेट है, बेंट और कर्व्ड, विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। दिस फिक्स्ड पॉइंट इन द लीवर इज कॉल्ड फलक्रम। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे आगे से? इस पॉइंट को हम कहेंगे फलक्रम। तो इस पॉइंट को फलक्रम बोलेंगे, याद कर लीजिए, फलक्रम। ओके, फलक्रम। ओके, फलक्रम। तो फलक्रम ऑफ द लीवर एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओ या डी से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब मेरे पास क्या होगा? एक होगा लीवर में, सिस्टम में, ये देखो किस तरह से है। ये लीवर है, ये लीवर है, इसके अंदर ये सेंटर पॉइंट जो है वो यहां पर है, मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए सेंटर पॉइंट यहां पर है। अब मैं क्या करूंगा? यहां पर वेट रखूंगा ज्यादा, ये देखो ये ज्यादा, ओके, ये वेट रखूंगा ज्यादा, और ये ज्यादा वेट है और यहां पर कम वेट है, यहां पर हमारे पास कम वेट है। तो मेरे पास ये वाला फोर्स जो है, इसको कहेंगे हम एफर्ट, इसको कहेंगे हम एफर्ट, और इसको कहेंगे हम लोड, इसको कहेंगे लोड। एफर्ट जो है वो कम लग रहा है, लोड हम ज्यादा उठा रहे हैं, मजा ही मजा। इसी के कारण हमने लीवर बना लिए, हमने सारे के सारे लीवर बना लिए। हमने सिर्फ हिंज पॉइंट को इधर उधर कर दिया, हिंज पॉइंट मैंने यहां बना दिया। देखिए, अब मेरे पास जो है लोड हम ज्यादा रख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से मैंने ज्यादा लोड रख दिया, और यहां पर कम एफर्ट लगाकर और हमने काम कर लिया। ये है लोड ज्यादा और ये है एफर्ट कम। एफर्ट है हमारे पास कम, एफर्ट को हम मान लीजिए हमारे पास जो है एफर्ट पी से लिखेंगे, पी, और इसको लिखेंगे डब्ल्यू, लोड को लिखेंगे डब्ल्यू, लोड को लिखेंगे डब्ल्यू। अब मेरे पास इसमें एक ही चीज होगी क्या, कि हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग क्या करेंगे? इसका
ये इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं, मान लेते का मतलब होता है आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो हमें सिंपल सी बात कि इसकी इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सी है, ये P इंटू बी, P इंटू बी, और ये क्या है हमारे पास W इंटू ए, W इंटू ए, दैट्स इट। और B जो है इसका नाम हम रख लेते हैं, क्योंकि नामकरण जरूरी होता है, इसका नाम रखते हैं एफर्ट आर्म, इसका नाम रख लेते हैं हम एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म, आर्म है एफर्ट वाली, और ये है लोड आर्म, ये क्या है लोड आर्म, लोड आर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को बस इक्वल कर दो। ये मल्टीप्लाई जो होती है ना, बड़ी जबरदस्त चीज है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मैं कहूं कि आप 100 का मल्टीप्लिकेशन करो दो चीजों से। आपको सर 100 का मल्टीप्लिकेशन मैं तो दुनिया में पता नहीं कितने कर सकता हूं, 100 का बनाने के लिए मैं 1 इंटू 100 कर सकता हूं, हम कर सकता हूं, 2 इंटू 50 कर सकता हूं, कर सकता हूं, 50 इंटू 2 कर सकता हूं, कर सकता हूं, 100 इंटू 1 कर सकता हूं, कर सकता हूं, मेरी मर्जी। 25 इंटू 4 कर सकता हूं, कर सकता हूं, 4 इंटू 25 कर सकता हूं, कर सकता हूं, 20 इंटू 5 कर सकता हूं, कर सकता हूं, 5 इंटू 20 कर सकता हूं, कुछ भी करते रहो यार। 100 लाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप आजाद हैं, आपके पास आजादी है। यही आजादी का फायदा लीवर में हमने उठाया। किसी चीज को कम करो, किसी को ज्यादा करो, बस ये याद रखो कि एफर्ट जो है दूर लगाओ, लोड जो है पास लगाओ, आपका काम इजी हो जाएगा, आपका काम इजी हो जाएगा। लोड आप ज्यादा उठा लोगे और एफर्ट आप कम करोगे, तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। हमारे पास क्या होगा, अगर हम कहें कि ये W यहां रख लें, W यहां रखें और P को नीचे ले जाएं, और ये वाला B यहां रखें और A को इधर ले आएं, तो ये बन जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड आपने ज्यादा उठवा लिया, एफर्ट आपने कम किया। जैसे कि इस केस में अगर मैं किसी चीज में मान लेता हूं, मान लीजिए मैं ऐसे एग्जांपल लेके चलता हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा, एग्जांपल लेके चलूंगा फिर आपको मजा आएगा चीज को समझने का। अगर मैं कहता हूं यहां पे लोड रखा है आपने, मान लीजिए 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन का, और ये डिस्टेंस है सिर्फ 1 मीटर, 1 मीटर, और ये डिस्टेंस हमारे पास है मान लीजिए 4 मीटर का, 4 मीटर। तो कितना एफर्ट लगाऊं, यहां पे दिमाग लगाना खुद, यहां पर मैं कितना एफर्ट रखूं। अगर ये 4 मीटर की रॉड है, यहां से लेके डिस्टेंस जो है 4 मीटर है, यहां पे 1 मीटर है, तो 200 यहां पे है, यहां पे कितना लगाऊं, तो एग्जैक्टली यहां पर हमारे पास क्या होगा, 25 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा। तो ये भी गुना का हिसाब है और कुछ नहीं। 25 इंटू 4 100, 200, सॉरी 200 है ना, अरे मेरे बच्चे देखा 100 बना दिया मैंने, ठीक है 100 बना दिया, आई एम रियली सॉरी, 50, ठीक है 50 है, 50 इंटू 4 200, तो 200 इंटू 1 200। तो हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज क्या है 50 इंटू 4, और एंटी क्या है 200 इंटू 1। तो ये हो गया बैलेंस। देखिए अब हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है W अपॉन P। W कितना है, लोड है 200 और 50 है हमारा एफर्ट, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4। मैकेनिकल एडवांटेज 4 गुना मिल रहा है, 4 गुना मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिल रहा है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा था कि एफर्ट, ये देखो B अपॉन ए, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो मैं क्या करूं, एफर्ट आर्म, ये देखो मैकेनिकल एडवांटेज को आप दूसरी तरफ से निकाल सकते हो, क्या, एफर्ट आर्म की लेंथ कितनी है अपॉन लोड आर्म की लेंथ कितनी है, लोड आर्म की लेंथ कितनी है। तो एफर्ट आर्म है 4 मीटर का और लोड आर्म है 1 मीटर की, तो आ गया 4, फिर भी 4 आ रहा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज दो तरीके से आप लिख सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज कितने दो तरह से लिख सकते हो, क्या, लोड अपॉन एफर्ट ऐसे लिख सकते हो, और दूसरा आप लिख सकते हो क्या, कि हमारे पास जो एफर्ट की आर्म थी
क्योंकि वो बड़ी होती है। देखो बड़ी चीज ऊपर लिखेंगे, एफर्ट आर्म ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हमारे पास लोड आर्म। लोड आर्म लेंथ कितनी है, लेंथ लिख देता हूं साथ में, लेंथ कितनी है, लेंथ लेंथ। तो इससे आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हो, इससे आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हो। आई होप ये चीज समझ आ रही है आपको, ये चीज समझ आ रही है। चलिए ठीक है, तो लीवर हमारा हर जगह पे यूज होगा। लीवर कहां कहां होगा, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालनी है, हमारे पास वही जो थ्योरी, जो बातें मैंने की हैं, वो सारी की सारी थ्योरी यहां पर हमने दी हुई है। आप इससे देख सकते हैं मेरी राइटिंग, या इससे कोई भी आप देख सकते हैं, वो एक ही बात है, एक ही बात है, हम जैसे भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है लीवर की एग्जांपल आप कहां कहां देखने को मिलेगी। आप चाहे देखें, आपके पास कैंची होती है, कैंची भी एक तरह का लीवर है। फायर टोंग, टोंग पकड़ते हो, टोंग से आप व्हील बैरो, व्हील का हमारा एक मैं दिखाता हूं आपको, क्रोबार, सीसो, बोल्ट क्लिपर, सब कुछ जो आप देख रहे हो वह सब लीवर की मेहरबानी है। अब जो लीवर है, लीवर हमारे पास दो तरह का है, सिंपल लीवर और कंपाउंड लीवर। और जो सिंपल लीवर है वो हमारे पास अलग अलग लेवल पर हम पढ़ेंगे। सिंपल लीवर जिसके अंदर एक ही फलक्रम होगा, एक फलक्रम होगा, हमारे पास लोड होगा, एफर्ट होगा, ये हमारे पास क्या होगा, वो सिंपल लीवर कहलाएगा। सिंपल लीवर इज वन विच हैज ओनली वन फलक्रम। सच लीवर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लोड आर्म एंड वन एफर्ट आर्म, बस ये होगा। तब हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये एक सिंपल लीवर है। अब सिंपल लीवर तीन तरह के हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर वाला जो होगा इस तरह का होगा, इसके अंदर फलक्रम जो होगा वो सेंटर में होगा। जो अभी तक जो सारा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं हम, ये हमारा फलक्रम होगा। लोड हम इधर इस साइड एक साइड रखेंगे, एफर्ट एक साइड रखेंगे, मतलब फलक्रम हमारा सेंटर में होगा। ये देखिए, इसमें भी आप देखोगे, आप नेल निकाल रहे हो, आप नेल को बाहर निकाल रहे हो, तो ये देखिए ये इसका फलक्रम बन जाता है, फलक्रम बन गया, और ये बन गया लोड। इसमें आप ध्यान कीजिए थोड़ा सा, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास फलक्रम है, ओके, और ये हमारा डिस्टेंस जो है, मैं इसको दिखा देता हूं आपको, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए डिस्टेंस जो है, ये देखिए ये कम रखा है हमने, लोड है हमारा खींचना हमने, ये फलक्रम से दूर है एफर्ट, इसीलिए आराम से हमारी नेल जो है, कील जो है हम निकाल सकते हैं, कील हम निकाल पाते हैं। नहीं तो हाथों से कील बाहर निकाल के दिखाओ, देखो यहां पर भी हाथ ही इस्तेमाल कर रहे हो आप, यहां पे भी लोड अपने हाथ से लगा रहे हो, लेकिन लीवर आ गया हमारे पास। और अगर इसी कील को कहूं मैं हाथ से निकाल के दिखाओ, लो पकड़ो और हाथ से निकाल के दिखाओ, आपको नहीं सर मेरे से नहीं निकलेगा, मेरे से नहीं निकलेगा। वही दूसरी तरफ अगर मैं कहूं ये लीवर इस्तेमाल कर लो, आपको ये सर लीवर थोड़ा हथौड़ी है, हथौड़ी नहीं, ये लीवर बन जाता है। जैसे ही आप कोई फलक्रम बना देते हो, एक भी जगह पर आपने कहीं पे फलक्रम बना लिया, वहीं पर आप देख लीजिए कि भाई साहब हमने वहां पे लीवर बना दिया, लीवर बन चुका है, वो आपको पता भी नहीं लगेगा। तो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर और तरह का, ये देखिए आपने यहां पे देखिए ये वाला एफर्ट और ये लोड, ये मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी। ये क्रोबार है, क्रोबार को कुछ लोड को उठाने के लिए पुराने जमाने में भी बहुत ज्यादा यूज करते थे, अभी भी आपको कुछ उठाना है, भारी है, आप इतना छोटा सा पत्थर लेके आप उठा सकते हो, आप उठा सकते हो, ये सारा काम आप कर सकते हो लीवर की मदद से। और फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर जो है उसमें हमारे पास डेफिनेशन किस तरह से, अ लीवर विच हैज द फलक्रम बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, अगर फलक्रम बीच में होगा तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। तो इसमें क्रोबार आ गया, की एंड हैमर सिस्टम ऑफ पियानो एंड टाइपराइटर, टाइपराइटर जो होते हैं इसके अंदर भी हमारे पास, जो आप इस तरह से लगाते हो ना, उंगलियों से मारते हो जोड़, आपने मे भी आप तो बड़े वो अलग जनरेशन के, आपने टाइपराइटर कम देखा होगा, तो टाइपराइटर में भी ये इस्तेमाल होता है। साइकिल की ब्रेक में भी ये चीज इस्तेमाल होती है। मैन कैरिंग ए सैक ऑफ कोल, अगर आप कहीं आप देखो, पुराने जमाने में देखते थे एक डंडी सी पकड़ते थे, ऐसे पकड़ लेते
और पीछे हमारा वो झोला जो है, जो कुछ टांग लेते, कुछ भी टांगना तो ऐसे लेके जाते थे, लोड उठाने के लिए इजी रहता था, इजी रहता था। ठीक है, पोकर हो गया, ओके, टू रेज द कोल ऑफ इन ए ग्रेटर, स्पेड हो गया जो आप डिगिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, हैंडल ऑफ कॉमन पंप हो गया। हैंड पंप सबसे बड़ी एग्जांपल है। हैंड पंप में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी एग्जांपल आपको हैंड पंप की देखने को मिलेगी। आपका ये हैंड पंप होता है, ओके, और यहां पर हम क्या कर देते हैं, एक लीवर बना देते हैं। ये देखिए, एक लीवर बना देते हैं इस तरह से। दिमाग इंसान ने बहुत ज्यादा लगाया हुआ है, मतलब इंसान के दिमाग की क्या कहूं, बड़ा जबरदस्त है। ओके, ये देखिए इस तरह से आया और ये हैंडल बना दिया, ये हैंडल बना दिया। और इसमें यही होता है भाई साहब कि हैंडल जो है उसका एफर्ट हम दूर से लगाते हैं, हम दूर से फोर्स लगाते हैं। यहां पे लोड जो है आराम से उठाया जाता है, लोड हम आराम से उठा सकते हैं। ये डिस्टेंस कम और ये डिस्टेंस ज्यादा, ये डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा। ये हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास भाई साहब ये हम एक लीवर बना देते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर हम बना देते हैं। सीसो हो गया, सीजर हो गया, तो प्लायर हो गया, ये सब कुछ हम इसमें। सेकेंड ऑर्डर में क्या, सेकेंड ऑर्डर में हमारे पास जो है ये फलक्रम बाहर आ जाएगा। फलक्रम बाहर है, लोड बीच में है, एफर्ट बाहर है। ठीक है, तो हमारे पास लोड सेंटर में हमारे पास आ गया, फलक्रम बाहर निकल चुका है हमारा। तो हम फॉर एग्जाम्पल है, इसमें भी देखेंगे आप, तो हमारे पास क्या है, ये देखिए यहां पे फलक्रम बाहर है, फलक्रम इस साइड है, लोड यहां, एफर्ट यहां। तो हमारे पास इस तरह से बनेगा। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, हमारे पास डेफिनेशन है लीवर विच हैज अ फलक्रम एट और नियर द एंड ऑफ लीवर, एंड पे है, ठीक है, एंड द लोड बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट, एफर्ट और फलक्रम के बीच में लोड हो। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे यही तो चीज है, ये फलक्रम है, लोड सेंटर में आ गया, लोड सेंटर में, एफर्ट लास्ट में चला गया। एफर्ट और फलक्रम के बीच में लोड आ जाए, तो ये देखिए बादाम वगैरह तोड़ने के लिए हमारे पास होता है ये सिस्टम। एफर्ट दूर से लगाते हो और यहाँ पे बादाम जो है तोड़ देते हो आप। ओके, तो ये हमारा सेकंड काइंड ऑफ लीवर आ जाएगा, सेकंड। ओके, तो हमारे पास ये बहुत सारे आ जाएंगे, यूजिंग अ डोर की है, फुट बेलो है। ओके, ये सारी एग्जांपल एक बार आप सब की इमेज मेरे पास नहीं पड़ी है क्योंकि ऐसे इमेजिन कराना मुश्किल है। आप एक एक बार इसकी सर्च कीजिए, इमेजेस से आपको सारा क्लियर हो जाएगा किस तरह से। नट क्रैकर हो गया, ये सारे जो है वो हमारे। थर्ड काइंड ऑफ लीवर क्या है, थर्ड काइंड ऑफ लीवर हमारे पास है कि हम जब करना चाहें, ये कुछ इस तरह से है, जस्ट होल्ड ऑन, इसमें यहां पे दिखाया, ये ज्यादा अच्छा है, इससे इमेज से नहीं क्लियर होगा क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा है इमेज। यहां पे इमेज क्लियर है, यहां पे अगर आप देखोगे तो फलक्रम यहां पर है, बाहर है, अब एफर्ट बीच में है, बस लोड बाहर है, लोड बाहर है, एफर्ट सेंटर में आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए, अगर आप देखोगे किसी लोड को पकड़ना चाहते हो टोंग से, टोंग हमारा अगर देखोगे तो यहां से आप दबाते हो, यहां से आप दबाते हो इसको, यहां से, ठीक है, ऐसे ऐसे दबा के उस चीज को पकड़ ले, तो लोड लास्ट में है, फलक्रम यहां है, एफर्ट बीच में है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, थर्ड काइंड ऑफ लीवर बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, लीवर इन विच फलक्रम इज एट और नियर द एंड ऑफ लीवर एंड एफर्ट बीइंग बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम, एफर्ट बीच में आ गया। एफर्ट जब बीच में आ जाएगा उसको हम थर्ड काइंड कहेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं, फिशिंग रॉड हो गया, फॉरमैन का इन यूजिंग द फोर आर्म का हो गया, इन किकिंग ए फुटबॉल, तो फुटबॉल को आप किक करते हो, वो भी हमारे पास अगर हम देखें तो किक करेंगे तो आपका जो घुटना है वो फलक्रम बन जाएगा, आपका बीच में हम फोर्स यहां पे मानेंगे तो शिन जो है हमारा वो एफर्ट है, और लोड लास्ट में एंड में हमारा आ जाता है। ठीक है, फिशिंग रोड का भी कुछ इसी तरह से है, सेफ्टी वाल्व हो गए, फायर टोंग्स होगी, ये सब कुछ हमारा इस तरह से आ जाएगा। कंपाउंड लीवर आते हैं जिसमें हमारे पास जो है जो फलक्रम है एक से ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने की अभी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हमें याद रखना है कि कंपाउंड लीवर वो लीवर है जिसमें नंबर ऑफ सिंपल लीवर, अलग अलग लीवर को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास उसमें क्या आ जाएगा, फलक्रम ज्यादा बन जाएंगे, लोड ज्यादा बन जाएगा, एफर्ट ज्यादा बन जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड लीवर कहलाएगा। हमारे पास एक पूछता है कभी कभी इसका कॉमन स्टील यार्ड का, ये कभी आपने ऐसा देखा हो, ये बचपन में मैंने देखा, बहुत हैरान हुआ
कि भाई साहब यहाँ पे एक अनाज की बोरी रखी बड़ी, और इसको वेट को बैलेंस किया सिर्फ एक छोटे छोटे वेट्स ने। मैं खुद हैरान, यार ये क्या कर रखा है, ये कैसे कर सकता है कि ये हल्के हल्के से वेट, वो आया इतना सा 50 किलो का, ये 50 किलो रख दिया जी, यार ये 50 किलो कैसे हो गया। और इसको इवन ये वाला जो चीज है इसको हिलाकर थोड़ा सा, और आपने बता दिया कि भाई साहब लोड इतना है। पता नहीं, मैं हैरान किस तरह से, कैसे वो एक्चुअली लीवर का इस्तेमाल कर रहा है, ये वाले लीवर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके अंदर हिंज पॉइंट हमारा यहां पर है, लोड हमारा यहां पर लग रहा है, लोड एफर्ट हमारा ये है, एफर्ट दूर है इसलिए इजी है। हमने एक कैलकुलेशन कर रही है कि इतनी दूरी पे लोड लगाएंगे, इतनी दूरी पर लोड लगाएंगे, इतना हम वेट रखेंगे, दूरी हमारा ये जो लोड है वो एंड पे होता है, और हमारा वेट जो होता है उसके ऊपर पहले लिखा हुआ है कि ये अगर रख दोगे तो 50 किलो को ये बैलेंस कर रहा है। ये जो वेट है वो 50 किलो का नहीं है, लेकिन ये 50 किलो को बैलेंस कर रहा है, इसलिए हमें पता लग जाएगा कि वो 50 किलो है। लीवर का इस्तेमाल किया है, अंदर अगर खोल के देखोगे तो पता चलेगा, ऐसे नहीं। तो ये लीवर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारा सेफ्टी वॉल्व भी होता है। हमारे यहाँ पे हिंज पॉइंट है, ये देखिए हिंज पॉइंट है, ये क्या है, स्टीम सेफ्टी वॉल्व है। जैसे मान लीजिए बॉयलर है, बॉयलर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको स्टीम, जैसे हम सीटी होती है ना प्रेशर कुकर की, वो तो सिंपल सी है कि वेट रखा है, फोर्स लगा, उसने उठा दिया सीटी को, बाहर निकल गई स्टीम। लेकिन इसमें क्या करें, बहुत ज्यादा स्टीम जब हमारे पास प्रेशर है तो हम सीटी नहीं बना सकते इसकी, तो हम क्या करेंगे, ये एक सेफ्टी वॉल्व बनाएंगे। इसमें हमारा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ लीवर है और कुछ नहीं। लीवर है हमारे पास, ये देखेंगे ये एक लीवर है, ये सारा, इसमें एफर्ट जो है वो यहां पर, और ये फोर्स जो है वो यहां से उठेगी, ये नीचे दबाने की कोशिश करेगा, ये ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। जब तक ये लोड है, जब तक ये नहीं उठा सकता, स्टीम दबी रहेगी। जब स्टीम एक्स्ट्रा हो गई तो ये इसको उठा देगी और यहां से स्टीम बाहर निकल जाएगी, मतलब ओवर प्रेशर को बाहर निकाल देगी, ओवर प्रेशर को बाहर निकाल देगी। तो लीवर सेफ्टी वाल्व हमारे पास इस तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो है वो ये मोमेंट के बारे में है। एक टॉपिक है हमारे पास कपल के बारे में। एक आ जाता है मोमेंट, एक आता है कपल। अब कपल क्या है उसको समझिए। कपल हमारे पास वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इसके बारे में क्या होता है। ये देखिए कंसेप्ट ऑफ कपल। देखिए, हम जब एक फोर्स और डिस्टेंस देखते हैं तो हमने देखा कि वो मोमेंट है, लेकिन दो फोर्स लग जाए एक ही चीज को घुमाने में तो उसको हम कपल बोलते हैं। कपल क्या है, दो चीज की जोड़ी, किसी जोड़ी, हम क्या करते हैं, जोड़ी होती है ना, जोड़ा मतलब दो चीजों को मिलाकर जो चीज बनी है। तो यहाँ पे फोर्स है, ये फोर्स है, दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बन रहा है, कपल बन रहा है। तो कपल हमारे पास क्या है, फोर्स है, यहां पर फोर्स है, और ये डिस्टेंस है बीच में, ये पूरा डिस्टेंस, इसको आप कपल बोल दोगे। तो हमारे पास फोर्स ऊपर की ओर, फोर्स नीचे की ओर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, कपल कहलाएगा। आप ये कपल कहां लगाते हो, आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाने में। आप ध्यान दीजिए, आप एक हाथ से फोर्स लगाओ तो मोमेंट, लेकिन दो तरफ से फोर्स लगा रहे हो तो ये कपल बन जाता है। तो हमारा ये कैसे लिखेंगे, हमारे पास डेफिनेशन कपल की क्या होगी, ये कैसे होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे। हमारे पास ये इवन इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में ये भाई साहब नट खोलना चाहते हैं, तो ये दो तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं क्या करता, दो तरफ से नहीं एक ही तरफ से फोर्स लगाता तो उसको मैं मोमेंट बोल देता, लेकिन दो तरफ से फोर्स लगा रहा हूं तो ये बढ़ जाता है, मोमेंट बढ़ जाता है, तो ये कपल बन जाता है। तो ये कपल बन जाता है। अगर आप किसी स्क्रू को घुमाते हो इस तरह से पकड़ के, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर घुमाते हो तो ये भी कपल बन जाता है, क्योंकि दो तरफ से फोर्स लगा रहे हो, एक नीचे एक ऊपर, इस तरह से। ओके, ये कपल बन जाता है। तो हम कपल किसे कहेंगे, कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्स, पेयर है, equal in magnitude, oppositely directed and displaced by perpendicular distance। तो हमारा फोर्स इक्वल है, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और एक डी डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर है।
एक दूसरे से दूर है, उसको क्या कहेंगे हम, कपल कह देंगे। ठीक है, कपल कह देंगे। हमारे पास इसके अंदर जो कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि टाइटनिंग करना चाहते हो, नट टाइट करना चाहते हो, आप टैप खोलते हो कपल लगाते हो, आप स्टीयरिंग घुमाते हो तो आप कपल लगाते हो, आप किसी की को घुमाते हो, चाबी को घुमाते हो तो भी आप कपल लगाते हो। ये सब कुछ कपल की एग्जांपल है। वाइंडिंग अ वॉच, अगर पुराने जमाने की घड़ी देखो ऐसे घुमा रहे हैं तो वो भी कपल लगा रहे हो। स्क्रू ड्राइवर घुमा रहे हो, पैडल मार रहे हो साइकिल का, कैप खोल रहे हो पेन का, आप बेंच वाइज को घुमा रहे हो। ओके, बेंच वाइज होते हैं जो आप खोलते हो उसको। स्क्रू एंड अनस्क्रूइंग द कैप ऑफ इंक पोर्ट, किसी भी आप स्क्रू को खोलोगे तो आप कपल ही लगाओगे। आप टैप खोलोगे, सब तरफ आप कपल। जैसे ही आपका हाथ ऐसे घूमा तो आप समझ लीजिए आपने कपल लगा दिया है, कपल लगा दिया है। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस फॉर्मिंग द कपल इज जीरो। मतलब क्या है एल्जेब्रिक सम? हमारे पास फोर्स एक ऊपर की ओर जाएगा, एक नीचे की ओर जाएगा। जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, तो इन दोनों का जोड़ जो है वो जीरो हो जाएगा। कपल कैन ओनली बी बैलेंस्ड बाय द कपल ऑफ द ऑपोजिट। ठीक है, अगर हमने इस तरफ कपल लगाया है, हम अगर रोकना चाहते हैं तो ऑपोजिट कपल लगाना पड़ेगा। अगर इसको रोकना है, अगर हम कपल इस तरह से लगा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से गोल घुमा रहे हैं, हमें उल्टा कपल लगाना पड़ेगा अगर इसको बैलेंस करना है। मोमेंट ऑफ अ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड द आर्म ऑफ द कपल। इसको हम क्या कहेंगे? कपल जो है उसमें अगर कहें कि मोमेंट क्या है इसमें, तो हम कहेंगे कि ये है फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन हमारे पास फोर्स कौन सा है? ये हमारे पास फोर्स ऊपर की और नीचे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस है डी, ये डी डिस्टेंस है। फोर्स ये लग रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, उसको हम क्या कह देंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद हम मोमेंट कह देंगे। कपल का मोमेंट है, कपल का मोमेंट है। तो इस तरह से P इंटू एक्स कह दें, P इंटू डी कह दें, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ये हो गया। चलिए बहुत है। हाँ, एक मैं आपको चीज बता दूं, क्या अगर तो आपको पूछे कि कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस है, कनकरंट फोर्सेस है, तो उसमें इक्विलिब्रियम जो आएगा, उसके लिए सिर्फ आपको समीशन H को जीरो करना है और समीशन B को जीरो करना है, दैट्स इट। अगर हमारा एक ही जगह से फोर्स लग रहा हो तो उसमें ये ऐसे एक ही पॉइंट से फोर्स लग रहा हो, इधर उधर ना हो, एक ही पॉइंट से फोर्स हो, मतलब कनकरंट हो, इस तरह से, तो हमें मोमेंट को इक्वल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा अगर कोप्लेनर है और नॉन कनकरंट है, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम मोमेंट को भी बैलेंसिंग करेंगे। इस तरह से है, और फोर्स जो है एक लग रहा है यहां, एक लग रहा है यहां, एक लग रहा है यहां पर, एक लग रहा है यहां पर, कहीं भी फोर्स लग रहा है, लेकिन एक पॉइंट से शुरू नहीं हो रहे। तो इसके अंदर समीशन H को तो जीरो करना ही करना है, समीशन B को भी जीरो करना है, और समीशन M को भी जीरो करना होता है। मोमेंट की भी बैलेंसिंग करनी होती है। तो इसमें हमने, इस चैप्टर में हमने ये सब कुछ समझा। आई होप ये चीजें आपको समझ आई हो। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यही चीजें छोड़ते हैं और बाद में कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ नहीं आ रहा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कभी नहीं समझ आएगा आपको अगर ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि समझना ही नहीं चाहते। स्टार्टिंग के लेक्चर हम छोड़ देते हैं, अरे कोई बात नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन है। क्या है इंट्रोडक्शन? बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है। हम चाहते हैं कि फोन समझ आए, ये समझ आए, मशीन डिजाइन समझ आए। कहां से आएगा समझ? नहीं समझ आएगा अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा। बेसिक इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे।